अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। एक ज़रूरी पैगाम के साथ आप तमामी लोगों के बीच में हाज़िर हुआ हूँ। बात ये है कि जैसा कि आप तमामी लोग तो ये जानते ही हैं कि किस तरह हमारे अक़ायद को लेकर, हमारी मज़हबी रसूमात को लेकर के अपने आप को मुसलमान कहने वाले कुछ लोग लगातार हमलावर हैं। हमलावर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तनक़ीद के जितने भी मेयार होते हैं, जितने भी आदाब होते हैं, इन सारे आदाब को उबूर करके ये लोग अब जुर्म की जानिब बढ़ चुके हैं। मज़हब इस्लाम में करबला के बाद न जाने कितने फ़िरक़े हुए। फ़िरक़े तो खैर उससे भी पहले हो चुके थे। मौला अली के दौर में ही फ़िरक़ावारियत शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार फ़िरक़े बनते चले गए। तमाम फ़िरक़े एक दूसरे के जो अक़ायद हैं उनके ख़िलाफ़ रहे। केवल वो मसले ही नहीं बल्कि वो मसले भी जो ज़रूरियात दीन में शामिल हैं, उन मसाइल में भी इख्तलाफ रहा। केवल शिया और सुन्नियों के दरमियान ये इख्तलाफ नहीं है बल्कि ख़ुद को अहले सुन्नत कहने वालों में भी बहुत सारे इख्तलाफ हैं। केवल दुनियावी मसलों में ही इख्तलाफ नहीं है बल्कि दीन के ज़रूरी मसलों में भी इख्तलाफ है। मसलन रफ़ुल यदैन में इख्तलाफ है। नियत कहाँ पर बांधी जाए नमाज के लिए, इस बारे में इख्तलाफ है। नमाज के अवकात में इख्तलाफ है। रोज़ा रखने के वक्तों में इख्तलाफ है। रोज़ा खोलने में इख्तलाफ है। तरावी में इख्तलाफ है। तरावी की रकात में इख्तलाफ है। कुर्बानी के दिनों में इख्तलाफ है। और पिछले 1400 सालों में आज तक कोई भी इन सारे मसाइल में किसी एक पर भी मुत्तफिक नहीं हो पाया। एक वाक़या है कि आखिरी अब्बासी खलीफा का दौर था और चंगेज़ ख़ान ने जब बगदाद पर हमला किया था तो चौक मैमूनिया पर जो मुनाजरा हो रहा था, उस मुनाजरे का मौज़ूए बहस ये था कि मिसवाक की लंबाई कितनी होनी चाहिए। जो कौम मिसवाक की लंबाई पर मुत्तफिक नहीं हो पाई, उसके कुछ मुल्ले ताज़ियादारी पर उंगलियां उठाते हैं। तनक़ीद करना हर इंसान का, इख्तिलाफ़ रखना हर इंसान का हक़ है, इंसानी हक़ है, क़ानूनी हक़ है, आइनी हक़ है। लेकिन उस हक़ को तजावुज़ कर जाना, उसकी हुदूद को लांघ जाना और जुर्म की तरफ मुर्तकिब हो जाना, ये ना तो इंसानी ज़ावियों के मुताबिक है और ना ही कानूनी ज़ावियों के मुताबिक है। पिछले कई सौ सालों से लगातार ये सारे फितनों और फसाद बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जिस तरह से लगातार
साजिशें की जा रही हैं, इन साजिशों से सभी लोग आशना हैं। लेकिन पिछले 10-12 बरस से जिस तरह से शिद्दत पसंदी बढ़ रही है, ये इंतहाई तशवीशनाक है। गली गली, नगर नगर, डगर डगर, मोहल्ले मोहल्ले, चौराहे दोराहे, तिराहे पर आवाम से चंदा लेकर के, फितरा और ज़कात की रकम लेकर के कथावाचकों के लिए जो कथाएं आयोजित की जा रही हैं और भाड़ों के लिए जिस तरीके से मंच सजाए जा रहे हैं, उन मंचों के ज़रिए जो टारगेट किया जा रहा है, तो यही हुसैनी रवायत को और हुसैनी परंपरा को और सूफ़ी रवायत और सूफ़ी परंपरा को टारगेट किया जा रहा है। इन मुतशद्दिद मुल्लाओं ने लगातार माहौल को इस तरह से ख़राब कर दिया है कि ये जहर अब अवामुन्नास के अंदर चला गया है। अवाम के अंदर बैठे हुए लोग न सिर्फ बहस मुबाहिसा करते हैं, बल्कि वो इन मुतशद्दिद मुल्लाओं के शिद्दत पसंदी की सबब ये भी मुतशद्दिद हो रहे हैं। जगह जगह पर सूफ़ी परंपरा के मानने वालों पर, मौलाई परंपरा के मानने वालों पर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, तहरीर से, ज़बान से और दूसरे ज़राए से जिस तरह से हमले करके इस परंपरा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वो इंतहाई तशवीशनाक है। हमारा आज का मौजू अभी हाल में ही राजस्थान रियासत के जयपुर में एक मामला सामने आया है, जिसमें किसी शब्बीर कुरैशी के लड़के रज़ी कुरैशी ने ताज़िया को लेकर के अनाप शनाप अल्फाज का इस्तेमाल किया है। देखिए, ये बात मैं पहले कह चुका हूँ और फिर दोहरा रहा हूँ। मज़हब इस्लाम में तमाम फ़िरके हैं और उसमें तमाम तरह का इख्तलाफ है। ताज़िया पर भी इख्तलाफ है, कुछ लोग ताज़िए को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। इसमें तमाम इल्मी बहस हुई। कुछ मौलवियों ने इसे नाजायज़ और हराम कहा, कुछ उलमा ने उसको जायज़ कहा। इसके साथ जो रसूमात जुड़ी हुई हैं उनके बारे में भी तमाम तरह की बातें हुई। ठीक है, इख्तलाफ करना हर इंसान का हक़ है, लेकिन माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला ताज़िया को किसी गलीज़ जानवर की तरह कह देना, बल्कि उससे भी बदतर कह देना, ये कौन सा इंसाफ है? आप खुद देख लें। छोटा सा ये क्लिप चलाया जा रहा है, आप इसमें खुद देख लें कि वो किस तरह की ये नाज़ेबा बात कह रहा है। ताज़िया बनाना बहुत बड़ा गुनाह है, और ताज़िए को एक जगह रख दो आप और एक तरफ सूअर को बढ़ा दो। सूअर भी ताज़े से अच्छा है। इस बातों के अलावा इसने और तमाम बातें की हैं। इसमें इस शख्स ने उत्तर प्रदेश से के एक शहर से मुंसलिक एक मौलवी साहब के फतवे का जिक्र किया है। तो मौलवी साहब ने तो और भी तमाम फतवे दिए हैं, क्या उसको ये मानता है? मौलवी साहब का तो ये कहना है, दाढ़ी के मामले में जिस तरीके से ये दाढ़ी रखाए है मौलवी साहब की जमात में और उस फ़िरके में, तो उस तरीके की दाढ़ी अलाउ ही नहीं है। क्या वो उन मौलवी साहब की इस बात को मानता है? नहीं मानता है। देखिए, ये शख्स उन्हीं मौलवी साहब की जमात से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और इसके साथ ही जैसा कि हमारी टीम ने हमको ये जानकारी दी है कि जयपुर में इसका होटलों का कारोबार है, और उस कारोबार की आड़ में और तमाम तरीके के गैर अखलाकी कारोबार किए जाते हैं, जिसके बारे में जानकारी की जा रही है। साथ ही राजस्थान के सरहदी इलाकों में भी इसकी घुसपैठ है, उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। और सारे तथ्य अवेलेबल कराने के बाद जल्द ही हुकूमत को इस बारे में लिखा जाएगा। लेकिन मेरा जो ये कहने का मकसद है कि इस शख्स ने जो ये बात की थी, इसके बाद
जयपुर के मकामी लोगों ने हमारे क़िबला मोहतरम डॉक्टर सैयद हबीबुर रहमान नियाज़ी साहब क़िबला दामत बरकातहुल आलिया के दिशा निर्देश पर वहाँ के लोगों ने इसके ख़िलाफ़ FIR कराई, लेकिन इसके असर और रसूख की वजह से इसके ख़िलाफ़ जो FIR हुई वो हल्की धाराओं में FIR की गई है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जिस तरीके से इसने धार्मिक भावनाओं को आहत करके हिंदुस्तान में जो लगातार सूफियों के ख़िलाफ़ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है, पाकिस्तान का जो एजेंडा चलाया जा रहा है, मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली और पाकिस्तान के दूसरे मुल्ला जो भारत के अंदर मजहबी तशद्दुद फैलाना चाहते हैं, मसलकी हिंसा को बढ़ाना चाहते हैं, उस एजेंडे के तहत इसके द्वारा जो ये काम किया गया है और इसकी जो हरकत की गई है, इस पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो करके इसको दोबारा गिरफ़्तार करके जेल भेजा जाए। साथ ही मेरी तमाम अहले सूफ़ी खानकाह एसोसिएशन से ये अपील है कि इसके बारे में सूफ़ी खानकाह एसोसिएशन बहुत जल्द एक आंदोलन करने जा रहा है। आप लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने और पूरी तरह से हमारा तन मन धन तीनों से सहयोग करें। साथ ही हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि ऐसे तत्व जो लगातार इस मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहते हैं, उनसे आप होशियार रहें। इसके साथ हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि ये जो भी एलिमेंट्स हैं, ये शरीयत और मज़हब को और इस्लाम को आड़ बना करके हिंदुस्तान के अंदर तालिबानी सिस्टम लागू करना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान को पाकिस्तानी तर्ज का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, बल्कि इनका मकसद तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान ही बनाना है। लेकिन जब तक ये न कर पाएँ तब तक ये वैसा माहौल बना देना चाहते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान में माहौल बना हुआ है कि पाकिस्तान में वहाँ की इमाम बारगाहों पर हमला किया जाता है, सूफ़ी दरगाहों पर हमला किया जाता है। उसी तरीके का माहौल ये हिंदुस्तान के अंदर लाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो एक फितना चला रखा है कि वो लोग जो अहले सुन्नत वल जमात से मुंसलिक हैं और ताज़ियादारी करते हैं और मौला अली अलैहिस्सलाम और ख़ानदान रिसालत के तमाम तर अफराद बिलखुसूस अहले बैत और पंजतन पाक से मोहब्बत करते हैं, उन लोगों को ये नीम राफजी कह करके, देखिए इनका एजेंडा बहुत ख़तरनाक है। ये शियाओं के ख़िलाफ़ तहरीक चलाते हैं और बाकी जो अहले सुन्नत जो शिया नहीं हैं उनको नीम राफजी कह करके उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद का माहौल करते हैं। इस तरीके की कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें तशद्दुद किया गया है। तो आप सभी लोग इन लोगों से होशियार रहें और अगर आपको अपना अक़ीदा बचाना है, अगर आपको अपनी तहज़ीब बचानी है, अगर आपको अपना ईमान बचाना है, तो इन मुल्लों की कंपनी का मुकम्मल बाइकाट करना पड़ेगा। देखिए, ये आप ही से फ़ितरा और ज़कात और चर्म कुर्बानी वसूल करके आप ही के गरीबों का हक़ गस्ब कर जाते हैं, जबकि साफ साफ ये कहा गया है कि जो ज़कात है वो और फ़ितरा है, जो चर्म कुर्बानी है, उस पर सबसे पहला हक़ गरीबों का है, मिस्कीनों का है, यतीमों का है। लेकिन ये लोग मदरसा माफिया बने हुए हैं और मदरसे के नाम पर इस चंदे को वसूल करते हैं और इस चंदे को, इस पैसे को वसूल करने के बाद ये जगह जगह पर, गली गली, नगर नगर, डगर डगर, नुक्कड़, तिराहे, चौराहे, दोराहे पर ये जलसे करते हैं। वो जलसे में आप ही का पैसा लगा होता है और आप ही के पैसे से आप ही के ख़िलाफ़ नारेबाजियाँ होती हैं। इनके कथावाचक और भाड़ ये आप ही के पैसों से पल रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनका बाइकाट करें। दूसरा और सबसे अहम काम ये करें कि आज तो इंटरनेट और मोबाइल का ज़माना है, जहाँ कहीं भी इन मुल्लों के जलसे हो रहे हों, उन जलसों में जाएं और इनकी जो भी फहाश, बेहुदा, गाली गलौज की और दूसरे फ़िरके के ख़िलाफ़ बात करने वाली तकरीरें होती हैं या इनके जो भाड़ जो गाने गाते हैं, उन गानों को रिकॉर्ड करें। गानों को रिकॉर्ड करने के बाद उसके बाद जो है स्थानीय पुलिस के पास जा कर के इनके ख़िलाफ़ FIR कराएं, क्योंकि किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि किसी भी दूसरे फ़िरके के साथ गाली गलौज करे या उसके ख़िलाफ़ हिंसा के लिए किसी को भी उकसाए। देखिए, इनकी औकात सिर्फ इतनी है, इनके मुल्लों की हैसियत सिर्फ इतनी है कि ये स्टेजों से ही चिल्ला सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये यूट्यूब पर वीडियो बना करके किसी को काफिर ठहरा देना, किसी को मुशरिक ठहरा देना, किसी के साथ गाली गलौज कर देना, झूठी और फेक खबरें चलाना, झूठे और फेक
वो जो थंबनेल होते हैं उनको बना करके लोगों को अजियत पहुंचाना, उनकी बेइज्जती कराना, इससे ज़्यादा इनकी हैसियत नहीं है, इससे ज़्यादा इनकी औकात नहीं है। और जब इनके ख़िलाफ़ कोई तहरीर दे दी जाती है, जब इनके ख़िलाफ़ FIR की जाती हैं, तो फिर ये माफ़िया भी मांगते हैं। तमाम इस तरीके के मामले सामने आए हैं और मैंने दुनिया भर को दिखाया है कि जब ये फंस जाते हैं कानूनी शिकंजे में तो किस तरीके से हाथ पैर जोड़ते हैं, घरों में जा कर के माफ़िया मांगते हैं और दुनिया भर की बातें करते हैं। ये वो मुल्ले हैं जो सिर्फ भौंकना जानते हैं, इससे ज़्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं है और इनसे आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मुल्क का कानून सबके अकायद की हिफाजत की गारंटी देता है। लिहाजा मेरी तमाम अहले हिंदुस्तान के सूफिया इकराम से, तमाम मौलाइयों से ये मुअद्दिबाना अपील व गुजारिश है कि इस फितने से दूर रहें और इनके ख़िलाफ़ सीना सिपर होकर के आगे बढ़ने का काम करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।